हाँ, गुरु गुरु द्रव्य हाँ, हो गया, आवाज कम आ रही है क्या? आ तो रही है, आ तो रही है। आ रही है, अच्छी आ रही है। अच्छे से आप नहीं आ रही भैया। बहुत बढ़िया। कहते विधि द्रव्य दातृपात विशेषात तद विशेषा। उसमें दान में विशेषता आती है, विधि विशेष से, द्रव्य विशेष से, पात्र विशेष से, और दाता विशेष, देने वाले विशेष से। जितनी जितनी विशेषताएं होती हैं उतना उतना आनंद आता है। पंडित रतनलाल जी बेनाडा साहब, आगरा निवासी, जब भी दिगंबर मुनि महाराजों को आहार देते थे तो दिगंबर साधुओं का जब प्रगाहन करके उनकी पूजा करते थे, तो जो देव शास्त्र गुरु की संस्कृत की पूजा है, ये तप सूरा संयम धीरा, इस प्रकार से भक्ति भाव के साथ में दिगंबर मुनि महाराज की संस्कृत प्राकृत की पूजा के पंक्तियों को पढ़ के स्थापना करके बड़े आनंद के साथ में जल चंदन आदि चढ़ाकर वो पूजा करते थे, तो लोगों को, सुनने वालों को भी आनंद आता था, और जो साधक आहार करने के लिए आता था उनकी भी विशुद्धि बढ़ती थी। कि देखो सामने वाले तो आए वैसे हुड़ुम 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 जड़म, लेकिन ये प्राकृत के शब्दों को सुना रहे हैं, संस्कृत के शब्दों को सुना रहे हैं, और बड़ी तन्मयता के साथ में एक एक छंद को गाकर वो दिगंबर मुनि महाराजों की पूजा करके फिर आहार विधि को संपन्न करते हैं। तो उसकी कुछ महिमा ही अलग है। जो पूजा भक्ति की जाती है उसमें आपकी विशुद्धि बढ़ती है, और देने वाले की विशुद्धि बढ़ने से लेने वाले की भी विशुद्धि और बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे ही दात्री पात्र विशेष, माने ये चारों चीजें जो हैं वह हमारी और आपकी अच्छी होना चाहिए, तभी हमारे को निर्जरा का साधन बनता है। और जो साधक आपका आहार ले, आप प्रसाद सिद्धि पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ना चाहिए, उस प्रसाद सिद्धि उपाय में लिखा हुआ है जो आप आहार दे रहे हैं, उस आहार देने के बाद साधक की सामायिक में वृद्धि हो, तप में वृद्धि हो, और सामायिक चिंतन मनन जिस साधक का वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा आहार आपका प्रशंसनीय है, आपकी भक्ति प्रशंसनीय है। लेकिन जिस आहार के देने पर साधक को प्रमाद आए, अपने आवश्यकों में ढीलापन हो, ऐसे आहार को प्रशंसा नहीं की जा सकती है। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य श्री अमृत चंद्र महाराज ने लिखा है। तो इस प्रकार आज 7 अध्याय हमारे और आपके पूरे हो गए। अब 8वां अध्याय जो बंध तत्व का वर्णन करने वाला है उसकी चर्चा प्रारंभ होगी। और बंध तत्व की चर्चा में सबसे पहले बंध के कारण बताए जाते हैं। ध्यान रखिए, आप लोगों को मंगत राय की 12 भावनाएं याद होंगी, और मंगत राय की 12 भावनाएं जिनको याद नहीं है वो याद करें, और कम से कम एक दिन में आपको एक बार, चाहे सुबह चाहे दोपहर चाहे शाम को, चाहे शाम की सामायिक में, चाहे दोपहर की सामायिक में, चाहे प्रातः काल की सामायिक में, मंगत राय की 12 भावनाएं और आलोचना पाठ आपको नियमित करना चाहिए यदि आपको अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाना है। और इन दोनों को पढ़ते हुए का मतलब ये नहीं कि पाठ कर ली, पढ़ लिया, 5-7 मिनट में पूरा कर लिया। ऐसे चिंतन मनन के साथ एक एक शब्दों की गहराई में जाते हुए, उन शब्दों में डूब जाते हुए, ऐसी आलोचना पाठ और मंगत राय की 12 भावनाएं पढ़े कि आपके चेहरे पर वो भाव प्रदर्शित हो जो आप पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आश्रम के बारे में जो जो चीजें वहां बताई हैं, संबर के बारे में जो जो चीजें बताई हैं, निर्जरा के बारे में जो जो चीजें बताई हैं, क्योंकि जिनसे आश्रम होगा बाद में उन्हीं से बंद होगा।
अभी आश्रम तत्व की चर्चा कर ली, 6वें अध्याय और 7वें अध्याय में आश्रम तत्व को बता दिया, लेकिन अब भैया जी 8वां अध्याय जो, हाँ बोलिए बन्ना भैया ये बोलिए। कह रहे हैं कि सामायिक में किताब का सहारा ले सकते हैं क्या? हाँ देखिए क्या होता है, 2 प्रकार की चीजें होती हैं। आपकी दिनचर्या और आपकी विशुद्धि अभी कितनी है उसकी चर्चा है। सामायिक आपने कर लिया, सबसे पहले आपका संकल्प होना है कि हमें 48 मिनट 1 घंटे यहाँ से नहीं हिलना। अब उसके बाद में आपका चिंतन मनन कितना है, आपका जाप में मन कितना लग रहा है, आप तीर्थ क्षेत्र की वंदना कितनी कर रहे हैं। अगर आपका उपयोग नहीं लग रहा और आपको कोई चीज याद नहीं है तो अवलंबन लेने के लिए आप पुस्तक का सहारा ले सकते हैं, जिनवाणी का सहारा आप ले सकते हैं। और बहुत से साधक गण लेते हैं, ऐसा नहीं है, साधक गण लेते हैं और याद नहीं और कर सकते अब हैं? सामायिक के टाइम पे याद नहीं करते किताब का सहारा लेके? नहीं, सब किताब का सहारा ले सकते हैं ना। आपको याद और नहीं याद है भी तो कर सहारा सकते हैं, लेना पड़ेगा। और याद भी कर सकते हैं उस समय पे कोई चीज याद नहीं उस करनी हो तो? समय, हाँ बहुत से लोग, हाँ बहुत से लोग सामायिक के समय में कोई चीज याद करने की भी कोशिश करते हैं। तो मूल चीज क्या है कि आपका उपयोग शुभ लगना चाहिए, आपका उपयोग शुभ लगना चाहिए। तो आपके उपयोग में आप कोई भी एक शर्त का अवलंबन ले सकते हैं। और इसमें हालांकि हमने आचार्य श्री के पास में भी सामायिक की है बहुत, और आचार्य श्री के बाद को भी देखा है। तो कभी कभी आचार्य श्री वाचनिक सामायिक भी करते हैं। तो वाचनिक सामायिक करते हैं, हमने 1-2 बार जबलपुर में देखा वाचनिक सामायिक करते हुए। और वाचनिक सामायिक में अब बस अंतर आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर में समझना, आप याद करने की बात कर रहे हैं और उनको याद है, वो याद नहीं कर रहे हैं। पर याद नहीं करते हुए द्रव्य संग्रह की एक गाथा को उन्होंने न जाने कितनी बार बोला होगा। हो सकता है कि उसी एक ही श्लोक की माला फेर रहे हो, माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्से निट्टिनेसु, किसी से मेरे को द्वेष नहीं है। ये गाथा जो 2 ध्यान की बताई गई है द्रव्य संग्रह की, उसका चिंतन मनन आपका होना चाहिए। तो आचार्य श्री वो एक ही गाथा को, माँ मुज्जय माँ रज्जय, इस गाथा को ही वाचनिक सामायिक के माध्यम से कर रहे हैं और उसका चिंतन मनन कर रहे थे, माँ मुच्चय माँ रच्चय माँ दुस्सय टंडतेषु। तो ये बस आपका अंतर ये हो गया कि आप उसी गाथा को दोहरा रहे हैं, तो आप याद कर रहे हैं। आचार्य श्री उस गाथा का चिंतन मनन केवल एक ही गाथा पे वाचनिक सामायिक के माध्यम से वो कर रहे हैं। तो जब वाचनिक सामायिक उनकी चल रही है तो हमने सोचा कि अभी वैसे ही बैठे होंगे तो हम भैयावृत्ति करने लगे। लेकिन भैयावृत्ति करने के समय पर क्योंकि उनकी सामायिक चल रही थी, वाचनिक सामायिक चल रही थी, तो उस समय कोई हुआ तो करने की बात नहीं है, उस समय कोई प्रतिकार करने की बात तो नहीं है। तो हम भैयावृत्ति भी करते रहे। फिर भैयावृत्ति भी चलती थी। जब सामायिक उनकी हो गई उसके बाद में फिर उन्होंने बताया कि भैया सामायिक वाचनिक भी सामायिक होती है, काय से भी सामायिक होती है और आंखें बंद करके भी सामायिक होती है। तो आज हमारी सामायिक जो थी वो वाचनिक सामायिक थी। तो कोई बात नहीं, हमारा कोई अभिप्राय गलत नहीं था, हमें तो और मौका मिल गया। अच्छा, तो कहने का अभिप्राय ये है कि सामायिक के समय में आप कोई चीज याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं, पर आप संकल्पित रहें कि हमें 40 मिनट 50 मिनट 48 मिनट हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना है। देश व्रत आपका सामायिक में जरूर होना चाहिए और आपकी शारीरिक वो जो क्षमता, याद है उसको ध्यान कर सकते भैया हैं। हाँ जो भैया याद है उसका, जो याद है उसका भी ध्यान कर सकते। हमने आचार्य श्री के पास में सामायिक दोपहर की 2.5 घंटे की है खड़े होकर। जब ललितपुर में आचार्य श्री थे और ललितपुर के बाद में थुवंजी वगैरह में आचार्य श्री थे, जबलपुर में थे, तो आचार्य श्री दोपहर की सामायिक खड़े होके करते थे। और जब दोपहर की सामायिक में और 2.5-2 घंटा चलता था उनका, वो क्या करते थे, क्या चिंतन करते थे, क्या उनकी माला जाप चलती थी, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम शुरू शुरू में उनके पास में आए हैं, उनके पास में हम भी खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं।
अब वो 2.5 घंटा किस विषय पर लगाते थे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आचार्य श्री के साथ सामायिक करने खड़े हो जाते थे। तो जब 2.5 घंटा 2.25 घंटे बाद आचार्य श्री सत्वेषु मैत्रिम चालू करते थे तो हम भी उनके साथ करते थे। पर आप हमसे पूछिए कि हमने 2.25 घंटे काय में निकाला, तो हम 2.25 घंटे 24 ठाना के चिंतन में लगा देते थे। तो पूरा 24 ठाना जितना लग जाता था उतना 24 ठाना हमारा पूरा कभी कभी पूरा नहीं हो पाता था और आचार्य श्री की सामायिक पूरी हो जाती थी। तो आपको जो याद है, जो आपको स्मरण है, उस स्मरण में सामायिक में लगा सकते, याद कर सकते, बस आपका भैया उपयोग एकाग्र रहना चाहिए। और बोलिए। वंदना भैया। भैया जी, हाँ और जिससे कि भैया कोई कोई लोग सामायिक विधि में भक्तियां वगैरह पढ़ते हैं, मतलब सामायिक काल में, हाँ, वो वही भी वही 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 वो भी वही करना वही मैं जरूरी है क्या? वही मैं बता रहा हूँ। सामायिक की प्रक्रिया है कि सामायिक में कौन कौन सी भक्ति पढ़ना। तो प्राय करके मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आचार्य श्री के अतिरिक्त जितने भी संघ हैं वे प्राय करके सामायिक के समय जो भक्तियों के बताई गई मूलाचार में है उन भक्तियों का पाठ करके अपनी सामायिक को करते हैं। तो हम भी सब तो भक्तियां जैसे पढ़ कि वो सकते हैं। याद नहीं रहती तो वो किताबों का सहारा उसमें लेना ही पड़ता है, जैसे कि लेते ही हैं, लेना ही है, लेते ही हैं और उसी से वो पढ़ते हैं। अब मान के चलो, सामायिक विधि में बहुत सारी भक्तियां रहती है ना, चैत्य भक्ति, हाँ, पंचमहागुरु सामायिक भक्ति, विधि में 3-4 भक्तियां सामायिक पढ़ते पाठ। हैं। अब सामायिक पाठ वगैरह भी है, भक्तियां भी पढ़ते हैं। तो अब उनको आप मान के चलो, कोई जिसको याद है उसको तो ठीक है, अब जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा? तो फिर या तो फिर माला फेरेगा, माला में भी मन नहीं लगेगा तो नींद आएगी। उससे अच्छी नींद लेने की अपेक्षा, सोने की अपेक्षा, प्रमादित होने की अपेक्षा अगर पुस्तक का सहारा आपने लिया है, जिनवाणी का सहारा आपने लिया है, तो आपकी सामायिक की विशुद्धि बनी रहेगी। और प्राय करके दोपहर की सामायिक में तो माला किसी की हो ही नहीं पाती है, चाहे हम हैं चाहे कोई हो। दोपहर की सामायिक जो भी माला फेर के करता है उसकी एक माला पूरी हो नहीं पाती होगी, इतना हमें विश्वास है। लेकिन हाँ, कोई कोई लोग जैसे माला फेरते हैं और कहीं सोचने लगते हैं, इससे अच्छा तो कुछ याद ही कर लो, है ना भैया जी? नहीं नहीं, तो दोनों है, जो आपको अच्छा लगे। माला भी फेरते हैं, माला फेरते में चिंतन भी करने लगते हैं, आप याद भी कर सकते हैं। याद करेंगे आपको निद्रा नहीं आएगी, ध्यान रखना। आप सामायिक के काल में कोई चीज याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको निद्रा नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि सामायिक के समय हमें प्रमाद ना आए, सामायिक के समय हम प्रमादित ना हो जाएं, उसके लिए जिनवाणी का अवलंबन यदि आपने लिया है तो अच्छी बात है, बाकी कोई बात नहीं है। तो सामायिक में आप जो अपना चाहे उपयोग लगा सकते हैं। आप शेखर जी की वंदना कर सकते हैं, आप गिरनार जी की वंदना कर सकते हैं, आप क्षेत्रों की वंदना कर सकते हैं। और बताइए। भैया जी, किताब का सहारा लेना तो फिर ऐसे नहीं है। सामायिक में तो चिंतन करो, जो याद हो उसी को याद रखो। ऐसा नहीं किताब हाथ में ले क्या ली और होता है सामायिक कि हो गई। सभी हम एक धर्मसागर जी महाराज बहुत के सारी एक चीजें हैं शिष्य भैया थे। जी, याद करने की बहुत सारी चीजें हैं। आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज के एक शिष्य थे, उनका नाम था मुनि समता सागर जी महाराज। और हमारे जो आज के वर्तमान के समता सागर जी हैं वे उनके सगे नाना जी थे और अमित सागर महाराज के साथ में रहे। तो उनके साथ में जब आए थे तो केवल एक ही बात कहते थे, को काऊ में मगन, को काऊ में मगन, जाकी जा में लागी है लगन, वह बाई में मगन। तो सबको सबकी लगन अलग अलग है। आपकी लगन ये है कि चिंतन मनन करो, अन्य हाँ, की कुल लगन मिला है के कि शुद्ध माला उपयोग में फेरो। लगना चाहिए मन, कुल आपका मिला के उपयोग शुद्ध उपयोग। करना चाहिए, धर्म ध्यान में लगना चाहिए। आपकी इच्छा है कि चिंतन मनन करना चाहिए, तो सामने वाले की इच्छा नहीं है तो नहीं कर सकते। नहीं तो फिर मूलाचार में सामायिक के लिए भक्ति वगैरह का उल्लेख क्यों किया कि आपको इन भक्तियों का पाठ करना है, ये भक्तियां पढ़ना है। तो जो अपनी आवश्यक की चीजें हैं वो पहले करना है। और चिंतन मनन तो ऐसा है कि जितना हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन चिंतन मनन की धारा यदि नहीं बनती है तो आप जिनवाणी का सहारा अवश्य लें, क्योंकि जिनवाणी का सहारा यदि आप छोड़ देंगे
तो कोई भी सहारा देने वाला आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जिनवाणी का सहारा नहीं छोड़िए। बोलिए। वंदना गुरुजी, हमारे के हेलो स्वाध्याय- वंदना भैया जी। हाँ बताइए। भैया जी एक ये प्रश्न था कि सोर या सूतक के समय ऑनलाइन की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं क्या? उसमें दो चीजें हैं। सूतक वगैरह जब लगता है आपको तो आप कर्ण इंद्री का विषय बना सकते हैं, मोबाइल किसी दूसरे से चालू करा सकते हैं। अच्छा। मतलब सोर या क्लासे तो आप सूतक सुन में सकते हैं। जैसे मान के हाँ। चलो किसी को सूतक वगैरह लगा है तो प्रवचन वो सुनता है। अब मान के चलो हमें भी कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है तो हम प्रवचन करते हैं, क्लास लेते हैं, और जिनवाणी वगैरह रहती है तो उसको किसी से खुलवा लेते हैं या खुलवा कर पन्ना पलटवा लेते हैं। तो पढ़ने में बुराई नहीं है, उसको स्पर्शित करने में है। तो मोबाइल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस समय आपका मोबाइल जिनवाणी का रूप ले चुका है। तत्वार शुद्ध ग्रंथ सामने दिख रहा है, आज 8वां अध्याय दिख रहा है। तो इस समय आपके हाथ में मोबाइल नहीं, आपके हाथ में जिनवाणी है। तो इसलिए सूतक पातक के समय में यदि आप मोबाइल में स्वाध्याय या जिनवाणी वगैरह का पठन पाठन कर रहे हैं तो आपको देखकर नहीं करना है, यानी हाथ में लेके नहीं करना। और यदि कोई आपके सामने जिसको सूतक पातक नहीं लगा है वो खोल के पकड़ ले और आप देखकर उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में भी जो चीजें हैं उसको उतना जितना बहुमान हम जिनवाणी को समझकर देते हैं उतना ही बहुमान अगर मोबाइल को स्वाध्याय के समय में देंगे तो आपके परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। और अन्यथा तो मोबाइल में सब कुछ है ही है, तो जब जो चीज देखना है वो बात अलग है। लेकिन सूतक पातक में जिनवाणी में कोई भी चीजें आप धर्म की पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में लेकर नहीं पढ़ सकते। इतना अपने को ध्यान रखना है। और बोलिए। भैया जी, हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। मैं अशोक पाटोदी बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ जी, तो आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि हम जैसे अभी गृहस्थी में रहते हुए मैं हाँ, सेवानिवृत्त हो गया तो आगे कैसे हमारी जीवन यापन कैसे करें? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो आगे का जीवन हमारा, क्योंकि अब हमें कोई किसी की नौकरी तो करना नहीं है। ये कोरोना नहीं। काल चल रहा है, ये बात अलग है। इस समय हाँ, हमें ये आपका बाहर नहीं सदुपयोग जाना कर है, रहे हैं ना, बाहर समय नहीं 3 बार। निकलना है, घर में ही साधना तब आदि करना है। और हाँ उसके जी, लिए हमारे पास में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, हम घर हाँ जी, पर रहने वाले वृद्धों को सहायक बना हुआ है। तो हाँ हमें जी, सबसे पहले तो भोजन पानी का ध्यान रखते हुए हाँ जी। अनासक्ति भाव से भोजन हमें करना है। हमने ठीक है, अपने जीवन में बहुत कुछ खा लिया, अच्छा अच्छा खा लिया। और ठीक है। प्राय करके राजस्थान के जो लोग हैं हाँ उनकी जी, रसना इंद्री पता नहीं बहुत प्रबल होती है, ऐसा मेरा देखने में आया, चिंतन मनन आया है। हाँ जी, और राजस्थान के अलावा फिर मारवाड़ी समाज हो हाँ जी। तो वो तो उसमें पानी की जगह घी डालती है सब्जी में। और लोग डालेंगे, सब्जी को बनाएंगे तो पानी डालकर उसको पतला करेंगे, लेकिन हाँ, मारवाड़ी लोग घी डाल के उसको सब्जी को पतला करेंगे। हाँ। तो इस नहीं प्रकार भैया जी, आजकल तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बंद कर दिया लोगों ने, कईयों ने। वो बात अलग है कि आपको डॉक्टर कहे कि घी नहीं खाना है, तब बात अलग है। हाँ, हाँ, डॉक्टर का आज के समय में सबसे बड़ा भगवान है। हाँ, सही बात। डॉक्टर कहेगा आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो आप हाँ जी, स्वीकार करेंगे। लेकिन माँ जिनवाणी कहेगी भैया ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, तो कहते कोई बात नहीं, देख लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है। ठीक, तो उसके लिए अपने को सामायिक का समय मिलाना चाहिए और ठीक। अधिक से अधिक थोड़ा बहुत मौन रहने की साधना करना चाहिए। घर पे हाँ जी, अभ्यास अपना बना रहना चाहिए। ये हाँ जी। धीरे तो धीरे कल आगे बढ़ते रहना चाहिए, पूजा के क्योंकि बारे अभी में अब तो तो आपसे ये नहीं कह करेंगे। सकते कि बाहर जाइए घूमिए, क्योंकि अभी नहीं, हमारा नहीं। अभी वर्तमान में समय अनुकूल हाँ, नहीं है किसी का भी। जितना अच्छा घर में अपनी साधना सुरक्षा हो सकती है, अपने को हाँ अपने जी, घर में रहना है। भैया जी, हमें किसी ने बताया वंदना सल्लेख के कि सल्लेख ना ले नहीं ले वो अलग बात है, लेकिन
50 से ऊपर 55 साल से ऊपर जब आयु हो जाती है तो खाने को धीरे धीरे करके आधा कर देना चाहिए, जितना खाना खाना की इच्छा हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मेरी चीज क्या है कि जैसे आधा करें या ना करें, लेकिन रसना इंद्री को लोलुप करने वाली चीजें तो कम से कम घट जाना चाहिए। वो तो अभी आपने बताया चीनी और बेसन कम कर दें। बस ये दो चीजें अगर आपने कंट्रोल पे ले ली तो उसके बाद क्या है कि ये चीजें क्या है कि राग भाव पैदा करते हैं, और राग भाव से क्या है कि आदमी ज्यादा खा जाता है, खाना नहीं चाहता है। बंद करते हैं तो गुड़ चालू कर देते हैं, बस बात तो वही हो गई ना फिर। नहीं, गुड़ में अलग नहीं, गुड़ अलग चीज है, शक्कर अलग चीज है। शक्कर की चीजें अलग स्वाद देती है, गुड़ की चीजें अलग स्वाद देती है। दोनों के स्वाद में अंतर है, लेकिन धीरे धीरे छोड़ने की बात होना चाहिए, त्याग की बात होना चाहिए। तो चीनी छोड़ दे, गुड़ चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड़ में और शक्कर में बहुत अंतर है। गुड़ रसना इंद्री को लोलुप नहीं करता है, शरीर में मीठापन देता है, जो मीठे तत्व की भी आवश्यकता होती है, लेकिन शक्कर राग भाव उत्पन्न करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, गुड़ आपको फायदा करेगा, गुड़ आपको फायदा करेगा, लेकिन रसना इंद्री को लोलुप नहीं बनाएगा। शक्कर आपको नुकसान करेगी और रसना इंद्री को भी लोलुप बनाती है वो। और बेसन? बेसन तो सभी खतरों की जड़ है, उससे तो अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं पूरी। बेसन घर में सिकता है और पूरे मोहल्ले में प्रचार कर देता है कि मैं सिक रहा हूँ। खुशबू आती है। बेसन का लड्डू अगर आप बना रहे हो ना, बेसन की बर्फी बना रहे हो तो सिकेगा कहीं और पूरे मोहल्ले में प्रचार हो जाएगा, इतनी उसकी तेज महक रहती है। सही है भैया जी, सही है। चलिए और बताइए। स्वाध्याय भी कर सकते हैं क्या? स्वाध्याय का मतलब देखिए, दो प्रकार का स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय के जो 5 वेद बताए गए हैं, उन 5 वेदों में ध्यान रखना है आपको। धर्मोपदेश स्वाध्याय कर सकते, आमनाय कर सकते, चिंतन मनन कर सकते, लेकिन सामान्य से जो स्वाध्याय करने की पद्धति है उसका सामयिक काल में निषेध है। तो उन चीजों का भी ध्यान रखना है कि भाई स्वाध्याय का मतलब ये है कि आपको जो जो चीजें याद हो उसका स्वाध्याय कीजिए। मैंने मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज से पूछा कि आप सामयिक करते हैं और अर्धरात्रि में स्वाध्याय करने की व्यवस्था बताई गई है 28 कीर्तिक्रम करने में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप रात का कीर्तिक्रम कैसे करते हैं। तो उन्होंने जो बताया कि रात के समय कभी 12 बजे के आसपास, कभी 1 बजे के आसपास निद्रा जब भंग होती है तो फिर हम उठकर बैठ जाते हैं। फिर बैठ के मैंने कहा आप क्या करते हैं? कहते हैं जो पंचगुरु भक्ति है, शांति भक्ति है, कोई भी एक भक्ति का पाठ करके उसका चिंतन मनन करके हम अर्धरात्रिक स्वाध्याय कर लेते हैं। तो मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जो चीजें आपको याद हैं उनको आप वाचनों में लाकर उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। ग्रंथ को विस्तार करके स्वाध्याय सामयिक में करना थोड़ा अच्छा नहीं है। और बताइए, मैंने आवाज ही धीरे हो गई, आपकी अलग चीज है भैया जी। आवाज ही धीरे हो गई। हाँ बोलिए। त्याग में और क्या क्या बढ़ा सकते हैं हम आगे? त्याग में देखिए, सबसे पहले आवाज बहुत धीरे हो गई। सबसे पहले ही व्यवस्था बनना चाहिए अपनी रसना इंद्री की। जी भैया जी आवाज धीरे हो गई। रसना इंद्री चलायमान नहीं होना चाहिए, और जी। उसके बाद में मौन का अभ्यास करना चाहिए, और ठीक है। ठंड वगैरह का भी सेवन करना चाहिए। और प्रकृति की जो चीजें हैं उन प्रकृति के साथ अपना तालमेल जोड़ना चाहिए। पंखा, कूलर आदि जो बाह्य साधन शरीर को सुख सुविधा देते हैं उनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और वस्त्रों में स्थिति और बताइए सब। कल से ऐसा करा करेंगे, 40 मिनट की क्लास के बाद में फिर 20 मिनट का समय शंका समाधान जिज्ञासा का रखेंगे। जी अरुण भाई ठीक है ना? ठीक है भैया जी। अरुण भाई हाँ पहले के भैया। 40 मिनट
पहले के 40 मिनट क्लास और हाँ। बाद के 30 मिनट लोगों की जिज्ञासा समाधान तो आपके सबको ये परिप्रेक्ष्य में। पहले सेशन बोले नहीं, पहले 40 दूसरे मिनट सेशन में। सीधी क्लास, ठीक है। हाँ, जिसे रिकॉर्डिंग दिक्कत नहीं आवे। अच्छा ये पहले वाले सिलेबस। बोलिए, क्या कह रहे हैं? कुछ प्रश्न कर रहे हैं अन्य कोई? मैं कह रही थी एक बोलो भाई। 25 मिनट पढ़ लें, फिर बीच में का समाधान करें, फिर वापस पढ़ लें, क्योंकि बीच में कभी कभी नींद आने लग जाती है पढ़ते पढ़ते। अच्छा, बीच बीच में संघ का समाधान होना चाहिए तो नींद भग जाए। ठीक है, ठीक है। आखिरी 10 बीच मिनट बीच में बचते हैं, तब उस समय शंका समाधान कर लेना। कर लेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ठीक है, बता दूंगा जैसा 10 मिनट बचे। ठीक है भैया, चलिए, अचावाणी के ध्यान से ज्ञान से